नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ अक्षता। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मानसिक स्वास्थ्य संगठन सेक्टर 32 चंडीगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय बबलू कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन एवं ठेकेदार ने बबलू को दोबारा जॉब पर नहीं रखा। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे के पूछने के बाद भी ठेकेदार ने कर्मचारी बबलू पर लगे आरोप का कोई भी प्रूफ दिखाने से मना किया एवं एम्प्लॉय बबलू ने ये कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन एवं ठेकेदार होगा। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य संगठन सेक्टर 32 चंडीगढ़ के अंतर्गत भूख हड़ताल, कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए बबलू की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। यहाँ के ठेकेदार से बात की गई, लेकिन ठेकेदार भी कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पा रहा है और वो ये कहता है यहाँ से ये चंडी मंदिर चले जाए। जी बबलू जी, प्रशासन ने आपके साथ क्या कहा है? पहले तो इन्होंने आरोप लगाया जी मिसबिहेव का। ठीक है। तो मैंने मिसबिहेव का आरोप लगा के इन्होंने बाहर निकाल दिया मुझे। ठीक है। मेरा पूछ ये है कि मिसबिहेव का आरोप कौन सा होता है, मुझे सिद्ध करके दिखाएं, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। पर जो एक नई प्रथा चल रही है कि पुराना कर्मचारी निकाल के नए कर्मचारी को पैसा डील है तो ठीक है, भी पुराने को हटाओ, नए को पैसे लेके भर्ती कर दो। लेकिन अभी ठेकेदार से हमारी बात हुई, ठेकेदार कहता कि आपने मैडम पे आरोप लगाया है कि मैडम 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैडम सर इतनी औकात तो मेरी है नहीं 30 लाख तक के मैं आरोप लगा सकूं जी। पर मैंने ये जरूर सुना है कि 3 लाख लेके इन्होंने एक नया कर्मचारी रखा है। ठीक है। मैंने तो देखो बीच में हूँ नहीं लेने देने में, पर ये चंडीगढ़ में हर जगह चल रहा है कि पुराने कर्मचारी को निकाल के नए कर्मचारी से पैसे लेने का बहुत हड़कंप उठ रहा है, अखबारों में भी आ रहा है, तो ये सब चल रहा है जी। और मेरे को ठेकेदार ने ये जरूर बोला था, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है मैसेज, 1-10 दे तो तेरा काम हो जाएगा। ये ठेकेदार ने बोला है। ठेकेदार का नाम क्या है? अश्वनी है जी। अश्वनी। अश्वनी क्या बोला है कि 1,10,000 व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है, 1,10,000 डन ऐसे करके लिखा हुआ। 1,10,000 डन, मतलब 1,10,000 रुपए दे दे तो नौकरी पे रख लेंगे। बिल्कुल, ये आरोप लगाया है जी। तो यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन इस पे क्या कहता है? ये मेरी तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। एक और आरोप और लगा दिया कि 30 लाख रुपए मांगे। बताओ 30 लाख मैं क्यों कहूँगा 30 लाख का? बिल्कुल। मैं एक पहला तो आरोप इनका ये सिद्ध नहीं हुआ कि मेरे ऊपर विष बेब लगाया, वो सिद्ध कर नहीं पा रहे हैं। फिर दूसरा 30 लाख का, ये अफसर लोग आपस में एक मकड़ी जाल बुन रहे हैं और मैं यहाँ 15-16 दिन से बैठा हूँ, 12-13 दिन से भूख हड़ताल पे। मेरा कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। ये अफसरों ने अपना मकड़ी जाल बुन के अपना डीपी प्रिंसिपल अत्री जी हैं उनको उलझा रखा है इन्होंने, ना उनसे कोई फैसला लिया जा रहा है। 3 बार मीटिंग हो चुकी है, मेरे मरने जीने पे इन पर कोई विश्वास वो नहीं है कि बंदा एक 30 लाख की बात कर रहा है कोई। आप भूख हड़ताल पर है, कई दिन हो गया है, अगर इन केस आपको कुछ हो जाता है उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार प्रशासन ही होगा जी, एमएचआई का। एमएचआई का प्रशासन होगा जी। और ठेकेदार तो मेन वो है, क्योंकि इनके कहने पे ठेकेदार ने निकाला है। बिल्कुल। तो कई बार उसको फ़ोन कर चुके हैं, वो चंडी मंदिर चला जा, कहाँ चला जा, मैं अपना स्टेट छोड़ के कैसे जा सकता हूँ जी बताओ? बिल्कुल जी। मैं चंडीगढ़। आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़के हैं सर। 3 लड़के हैं। तो वो भी कमाते हैं या सिर्फ आप ही कमा रहे थे? एक लड़का सर मेरा मेंटली थोड़ा डिस्टर्बिंग है। ठीक है। हैंडीकैप है। ठीक है। दिमाग से। एक लड़का मेरा पढ़ रहा है, एक कमा रहा है, उसकी शादी हो गई है जी। ठीक है जी। वो अपना सेटल है अपने परिवार के साथ। ठीक है। तो बाकी कितने लोगों का जो जिम्मेवारी है वो आपके ऊपर है? जिम्मेवारी सर पूरे परिवार की है जी। पूरे परिवार की जिम्मेवारी आप पे है जी। और आप कई दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी। मैं अगर आपको कुछ हो जाता तो इन परिवार की जिम्मेवारी प्रशासन इस पे कुछ बोला? कुछ नहीं सर, इन्होंने तो आंख बंद कर रखी है। यहाँ तो पूछ के भी नहीं जाते कि बबलू तूने पानी भी पिया कि नहीं पिया। कितने साल से आपने प्रशासन में समय दिया? 7 साल हो गए। थैंक यू। अभी तक कोई आरोप नहीं लगा सर मेरे ऊपर। ठीक है। अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ? नहीं, सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध नहीं कर पाए। थैंक यू। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य संगठन सेक्टर 32 चंडीगढ़ के अंतर्गत बबलू पर प्रशासन द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए बबलू को चंडीगढ़ प्रशासन ने नौकरी नहीं दी है। ठेकेदार का जो रवैया है, वो ठेकेदार कहता है आप कहीं भी जाओ, लेकिन इस व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। मैं सुनील पांडे, भारतवर्ष 17 चंडीगढ़। हेलो, कोहली जी, सुनील पांडे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, गुरुग्राम समाचार पत्र से।
भारत 17 से भी, है ना? हाँ जी। तो अभी ये जो बबलू भूख हड़ताल में बैठा है, इसके लिए क्या हुआ अभी तक? अभी 1 घंटा पहले भी किसी का फोन आया था, मीडिया का कोई रिपोर्टर बोल रहा था, जी, नाम ध्यान नहीं आ रहा, नाम क्या था उनका, बजाज को नाम था। ठीक है। वो तो कहीं और वो तो कह रहे थे कि इनको चंडी मंदिर में नौकरी दे रहे हो, इनको भेज दो वहाँ पे आप। मैंने कहा भेज दो, तो मैंने कहा मना किया ऐसे जाने के लिए। नहीं, चंडी मंदिर में क्यों दिया जाए, यहाँ क्यों नहीं दिया जाए भाई? अगर इस बंदे पे आरोप है तो आरोप हाँ। क्या है, वो सत्यता तो हो ना, उसका प्रूफ क्या है? जिस वो तो बिहाफ हॉस्पिटल पे ही देगा सर, मैं प्रशासन नहीं दे जो है सकता। इसको निकाल रहा है, उस हम्म। बेस पे एक प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, कि भाई इसको क्यों निकाल रहा है, इसका क्या प्रूफ है? अगर इस पे सर मिसबिहेव किया। अब आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। सर देखो ऐसा अगर मुझे है फोन कि करेंगे तो मैं सबको अलग अलग बताऊंगा क्या? नहीं, तो मैं इससे जानना चाहता हूँ, इसने गलत क्या किया है, इसको प्रशासन निकाल क्यों मैं रहा है? आपसे वही तो कह रहा हूँ सर, कि मेरे को 5 रिपोर्टर फोन कर रहे हैं, मैं 5 को क्या जवाब दूं? एक ही जवाब दूंगा ना सबको। नहीं, तो यहाँ क्यों नहीं रखा जा रहा? आप कहोगे इसको चंडी मंदिर भेज दें, चंडी मंदिर क्यों भेजना चाहते हैं आप इसको? यहाँ अगर 7 साल से यहाँ पे वर्किंग है, तो आप इसको यहाँ पे क्यों नहीं रखना तो चाहते? सर इससे बोलिए ना सर, कोर्ट में नोटिस डाल देगा पक्का होने के लिए, है? चंडीगढ़ सरकार के लिए। क्या क्या डाल देगा? चंडीगढ़ सरकार में नोटिस डाल देगा कोर्ट में कि मुझे पक्का किया जाए, मैं 7.5 साल से एक ही जगह काम कर रहा था। तो वो तो बहुत सारे बंदे हैं, वो तो सारे नोटिस डाल सकते हैं। अगर नोटिस डालने की बात है तो वो तो कोई भी ना, आपके और भी एम्प्लॉई हैं, वो तो कई 7 साल भी वर्किंग होगा तो वो नोटिस तो डाले। सर इनके साथ नहीं बैठा ना कोई, ये अकेले ही तो बैठा है बाहर, बाकी सब अंदर क्यों काम कर रहे हैं फिर? अगर ये गलत नहीं है तो इसके साथ क्यों नहीं खड़े सारे लोग? सर बात ये है कि ये संगठन का एक सदस्य भी था और ये आवाज भी उठाता था, इस वजह से भी मिसबिहेव हो नहीं सकता है सर, ना उसके साथ। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा था ना, हाँ, कि अगर 27 लोग वहाँ पे काम करते हैं, हाँ। यही आदमी क्यों बाहर बैठा है? इसके साथ 26 लोग क्यों नहीं है साथ में खड़े, कि सर ये इसका गलत नहीं है तो? सर इसका ये आरोप है कि जब भी सैलरी रुक जाती थी या 1 महीने 2 महीने के बाद लेट आती थी, तो ये आवाज उठाता था, इसलिए प्रशासन इसको नहीं निकालने सर, के लिए मैंने ये तो काम कर 1 साल में आज तक कभी पेमेंट यहाँ पे लेट नहीं करी सर, मुझे इतना पता है। सर आपने नहीं करी ना, आपका ठेका तो अभी हुआ है, हाँ। इससे पहले भी वो ठेके रहे होंगे जिसमें कि सैलरी लेट हुई है, तो ये आवाज उठाता था। अब प्रशासन जो है उसको निकालने के लिए चाल है प्रशासन की, इसका ये कहना है। अगर प्रशासन ये चाल लगाता कि मिसबिहेव किया, तो मिसबिहेव क्या है उसका वो डिक्लेरेशन दे। तो सर मैं हॉस्पिटल को बोलता हूँ, आपको दे देगी प्रूफ? हाँ, वो बिल्कुल सर, आप प्रूफ अरेंज करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं बोल देता हूँ उनको जी। ठीक है, किससे बात करो? आप राजीदा मैडम फोन उठाइए। सर पहले मैं तो बात कर लूँ वहाँ पे कौन है, हाँ, आप तभी तो बताऊंगा आपको। बात करो, ठीक है। मैं कब तक हाँ। करूँ आपको? 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए सर। सर 1-2 दिन का टाइम तो आपने उस दिन भी लिया था कि 1 दिन के बाद बताता हूँ, फिर आप सर हॉस्पिटल जो बोलेगा मैं वही करूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, आप अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे, लेकिन बस मैं क्लेरिफिकेशन कब दे दोगे? मेरे को 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, क्या पता मैं अपने बंदे को वहाँ भेज एक दूँ दिन का हॉस्पिटल टाइम में बहुत बात होता है, करने आप के कल लिए। का टाइम ले लीजिए, मुझे परसों बता दो। हाँ या ना बोल दूंगा सीधा। नहीं, हाँ ना नहीं, मुझे डिक्लेरेशन चाहिए कि इसका अगर इस पे आरोप है तो वो है क्या, वो अगर तो सर आप हॉस्पिटल जाके ले लीजिए ना सर, उसमें मैं क्या करूंगा? सर जी ऑफिसर के जो है वो हॉस्पिटल में हाँ। अपराजिता मैडम को फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तभी तो हम आपसे फोन कर रहे हैं। तो सर आप चले जाइए अंदर डायरेक्ट। नहीं सर, जाने का लॉजिक नहीं, वहां अगर हो ही नहीं तो जाने का क्या फायदा है? तो जब आरोप जिसने लगाया आप वहीं नहीं जा सकते बात करने के लिए, सर तो फिर मैं क्या करूंगा? नहीं, जाने की बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो कतरा रहे ना, वो जवाब देना नहीं चाहते। तो आप उनको लिख के दे दीजिए, वो लिख के जवाब दे देंगे आपको। नहीं, लिख के किसमें दे दें? आपने जहाँ डालना है आप दे दीजिए उनको, लेटर लिख दीजिए यूनियन का। सर जी ऐसा इसने है, तो ये भी इसने तो हॉस्पिटल की मैडम पे ये आरोप लगाया कि मेरे से 30 लाख रुपए मांगे हैं। सुनो, उस दिन डायरेक्टर से भी बात हुई, वो कहते सर हमारे ऑन रोल एम्प्लॉई नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में। तो आप वो बात ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो, कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, मेरी तो सुन ही नहीं रहे ना आप। भाई साहब बिल्कुल सुन रहा हूँ, आपकी बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं आपकी सुन रहा हूँ, आप मेरी भी इसने सुनो ना। हॉस्पिटल में चिट्ठी लगाई है मैडम के नाम पे कि इससे 30 लाख रुपए मांगा गया है। ऐसे आदमी को कौन रखेगा आप बताइए? किसने लगाई है? इसलिए लगाई है जो बार बेटा धरना मार के। तो सर बिल्कुल, अगर इसके पास होगा प्रूफ तो अपना अगले ने दिया होगा। तो इसे बोले प्रूफ दिखाते 30 लाख रुपए मांगे हैं, तो मुझे वो प्रूफ दिखाते लाके। ठीक, पहले इसको निकाला गया है, वो आरोप दिखाए पहले मैडम। नहीं सर, अगर मैडम मेरे को बोलती है कि मेरे पे इसने आरोप लगाया 30 लाख रुपए मांगे, उसका प्रूफ दिखाओ, तो मैं कहाँ से लाके दूंगा? सर पहले इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया, इसको बाहर किया गया, उसके बाद में ये आरोप लगाया ना, तो पहले तो मैडम का प्रूफ दिखाओ। अगर मैडम का प्रूफ नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है तो ये भी अपना प्रूफ दिखा देगा, उसमें क्या दिक्कत है? बात है, मैं कल आपसे बात कर लूंगा फाइनल, ये वहाँ नहीं लगेगा, मुद्दे की बात है सीधी सीधी। नहीं लगेगा। अब इसने कोई एक्शन लेना है, कोर्ट में जाना है, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो नहीं लगेगा कि मतलब वो समझ नहीं पाया सर, क्यों नहीं लगेगा?
क्या रीजन है? सर नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा वहाँ पे। नहीं तो क्यों नहीं आपने लगेगा? चिट्ठी डालनी है, आपने दैनिक जागरण में आना है, आपने कोर्ट जाना है, आप जा सकते हैं प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। अच्छा जी ठीक है भाई साहब, शुक्रिया। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।